एक बलात्कारी दिन आया, आकर बीत गया। रोया खबरें सुन सुनकर मन मानो रीत गया। बच्चियों तक को नहीं छोड़ा इन वहशी दरिंदों ने। खुदा शायद हार गया, शैतान जीत गया। जीत गया टोक का एक शैतान अपने इरादे में। जीत गया टोक का एक पिशाच अपनी नीयत में। क्योंकि उसे जो करना था उसने कर लिया, लेकिन उसके सामने हार गई टोक की एक लड़की। हार गई टोक की एक लड़की और उसकी सारी इज्जत, क्योंकि उस शैतान ने उसका सब कुछ लूट लिया, वो भी महज 10 साल की उम्र में। मुकेश जी क्या हरकतें करते थे? गलत काम करते थे। किस तरह? मेरा भाई सो जाता था रात में, फिर मेरे को बेड वो सोफे पे सुला के गलत हरकतें करते थे। मेरे साथ में कपड़े उतारते थे उनके मेरे। तो इसके बारे में तुमने किसी को बताया? नहीं, क्यों नहीं बताया? मेरे मामा का एक्सीडेंट हो रखा था और मारने की धमकी देते थे। मेरे भैया वहाँ पे पढ़ते थे छोटे। कौन देता था धमकी? मुकेश जी। ये बयान नहीं बल्कि चीखें हैं उस वक्त की, जब एक लड़की एक शैतान के सामने अकेली रहती है। इस बार भी सिर्फ इलाका बदला, शैतान का तरीका नहीं। और जब शैतान गुरुकुल में ही मिलने लगे तो भला आम आदमी सुरक्षा ढूंढने जाए कहां। टोक का ये नया शैतान है मुकेश गुर्जर, जिसने शिकार बनाया एक 10 साल की बच्ची को। वो बच्ची जिसे हम अभी ठीक से लड़की भी नहीं कह सकते। ये दरिंदा उसका बलात्कार करता रहा, वो भी 2 महीने तक लगातार, लगभग हर रोज। और जब आप जानेंगे बच्ची का बलात्कार करवाने में एक महिला भी शामिल थी, तो आप क्या कहेंगे। एक परिवार ने अपनी नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म के संबंध में एक रिपोर्ट मुझे एसएचओ को पेश की। आधी रिपोर्ट पेश रिपोर्ट पर मैंने उच्च अधिकारियों को हालात निवेदन किए, जिनके निर्देशानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर पॉक्सो एक्ट में और अनुसंधान श्रीमान व्रताधिकारी महोदय व्रत देवली द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एक मुकेश नाम के गुजर मैन आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुकेश गुजर के मामले में क्या बात जानकारी सामने आई है? पीड़िता ने क्या बताया था? पीड़िता ने एक नाबालिग बच्ची के साथ में एक हॉस्टल के अंदर दो माह रही थी वर्ष 2024 में जुलाई से लेकर के जुलाई अगस्त तक। उस पीरियड में कोई दुष्कर्म होना जाहिर किया है। कितने दिनों बाद मामला कैसे सामने आया? ये एक साल 2 महीने बाद में पीड़िता ने प्रकरण पंजीबद्ध करवाया। उजागर कैसे हुआ? मतलब अब उजागर तो अब पीड़िता की मम्मी कह रही थी कि बच्ची के कुछ ऐसे दुष्कर्म संबंधी लक्षण उनको दिखाई दिए, इस संदर्भ में उन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध करवाया। मुकेश गुर्जर टोक के दूनी में एक हॉस्टल चलाता है, अकेला नहीं, साथी हरिराम मीणा के साथ। नाम है गुरुकुल बाल छात्रावास। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, ये हॉस्टल सिर्फ लड़कियों का था, तो यहीं की एक लड़की को मुकेश एक रोज अपना टारगेट बनाता है। शैतान के नाते मुकेश को भी वही करना था जो निर्भया के साथ हुआ था। लेकिन यहां टोक की ये लड़की बदकिस्मत नहीं थी, बल्कि उसका रेप करने के लिए हॉस्टल में पूरी प्लानिंग हुई। और अब कम से कम हमें ये बात हैरान नहीं करती कि टोक के एक हॉस्टल में 2 महीने तक एक लड़की का बलात्कार होता रहा। वो बलात्कार एक महिला भी करवाती रही और किसी को इस बात से मतलब नहीं। मेरी बेटी को मैंने हॉस्टल में रखा था, छाण में, दूनी में, गुरुकुल हॉस्टल में। सुबह स्कूल में पढ़ती थी मेरी बेटी। मुकेश जी गुजर और हरिराम जी मीणा की वाइफ मनीषा मीणा और मनीष जी गुजर, ये हॉस्टल चलाते थे चारों मिलके। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत वारदात करी थी इन लोगों ने, लेकिन इसने मेरे को बताया नहीं। इसने मेरे को बताया था 1 सितंबर को, जब मेरे प्रोग्राम था मेरे गांव में। तो मेरे बोला, मम्मी मैं यहाँ इस हॉस्टल में नहीं पढ़ सकती, मेरे को बहुत तकलीफ है, मैं परेशानी में, मेरा मन नहीं लगता, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर मैंने इसकी टीसी यहाँ से कटवा के मेरे गांव में रख दिया। मैं हॉस्टल में मुकेश जी से बात करी थी, मैंने, भाई से क्या दिक्कत आ गई आपको, कि मेरी बच्ची से परेशानी में क्यों ऐसा आपके लिए ऐसे क्यों बोल रही है भाई। तो आए नहीं है 2-3 दिन तक। मैंने इंतजार किया, आए नहीं। फिर चलो, फिर मेरे भाई का एक्सीडेंट हो रखा था उस टाइम, तो मेरे को भी टाइम नहीं मिला इनसे बात करने के लिए। और मेरे बेटे का एडमिशन इनकी स्कूल में था, मेरा बेटा 1 साल इनके पास पढ़ा था।
फिर इस मेरे बेटे की तकलीफ होने लगी, यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में जलन, कुछ तो फिर मैंने इसका इलाज भी करवाया, फिर इसने मेरे को फिर भी कुछ नहीं बताया। मेरा बेटा वही पढ़ रहा था तो उसको धमकी दी कि तेरे भाई को और तेरे तेरे को जान से मार दूंगा। वो महिला हॉस्टल की ही एक मैनेजर थी, मुकेश गुर्जर के साथी हरिराम की पत्नी। ये तीनों लोग ये हॉस्टल मिलकर ही चला रहे थे। हरिराम मीणा की पत्नी वो थी जिस पर सारी लड़कियों को सेफ रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जिम्मेदारी से कोसों दूर वो हर रोज रात होते ही अपने दूसरे ठिकाने पर चली जाती थी ताकि मुकेश आराम से इस लड़की का रेप कर सके। मुकेश गुर्जर की प्लानिंग भी यही थी और कम से कम 2 महीने तक होता भी यही है। लड़की को धमकी कि वो उसकी मां और मामा को मार देगा। इसी धमकी के दम पर मुकेश उसका लगातार बलात्कार करता रहा और आप मुकेश के चेहरे से देख सकते हैं उसे इस बात की कितनी खुशी है। और कानून और उसके खौफ की बात तो आप भूल ही जाइए। बेटी को ये सोफा पे सुलाता था रात को। पहले तो दोनों बच्चों को लेके आता था अलग रूम में और खुद ही उनके साथ ही सोता था। पूरे स्टाफ को बोलता था मैं इनका ध्यान रखूंगा, मैं ऐसे करूंगा, इसको उसके ऐसे बात कर के अकेला सोता था मेरी बेटी को लेके अलग कमरे में। और फिर इसके साथ सोफा पे सुला के इसके कपड़े उतारता था, उसके भी कपड़े उतारता था, मेरे बेटी के मुंह में मुंह देता था, पता नहीं क्या क्या करता था। मेरी बेटी ने मेरे को बहुत बहुत बातें बताई है, ऐसे गलत गलत काम करता था मेरी बेटी के साथ 1 महीने तक। और मनीषा मैडम ने बोला था कि मैं 24 घंटे अवेलेबल रहूंगी, लेकिन वो एक भी दिन नहीं रही हॉस्टल में। वो अलग कमरा लेके दूनी में रहती थी अलग। और 7 लड़कियों का एडमिशन बताया था इन लोगों ने और एक भी लड़की का एडमिशन मेरे को नहीं दिखा, नहीं एक भी लड़की नहीं थी हॉस्टल में। ये जुलाई से लेके सितंबर तक, 1-1.5 महीने तक। किसी को भी नहीं बताया, इसने तो मेरे को 4 दिन पहले बताया ये बातें। फोन में रो रही थी, ये हॉस्टल रख रखा था मैंने इसको छान में, तो फोन में रो रही थी, मम्मी मेरे जलन मच रही। मैंने इसको दवा डाला, बेटा तेरे इतना इलाज कर रही, तेरे को कोर्स दिलाया मैंने, तेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्या हो रहा तेरे? तो फिर बोली मम्मी मेरे सर कहते मुकेश ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे मुकेश जी सर की वजह से हो रही है। मैंने आपको बताया नहीं डर के मारे, क्योंकि आयुष को मारने की धमकी दी थी और मुझे मारने की धमकी दी थी, इसीलिए तेरी बदनामी होगी। तो मैं बदनामी के जैसे मेरे दिमाग में से डर बिठा दिया था इन्होंने, तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको। आखिरकार जब लड़की से नहीं सहा गया तो सितंबर 2024 में वो हॉस्टल से निकल जाती है अपनी मां के पास। ये पूरी कहानी बताती है और अब 14 महीने बाद ये लोग टोंक पुलिस के पास पहुंचे हैं। जी हां, ये कांड है जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक का, लेकिन सामने अब आया है। फिलहाल मुकेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही रहेगा कि इस पर कार्रवाई क्या होगी और खास तौर से हरिराम की वो पत्नी कहां है जो महिला होकर भी एक बच्ची का बलात्कार करवाती रही। टोंक से ये खबर थी हमारे संवाददाता मनोज तिवारी की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।